अब गोविंदा को भले ही एक्टिंग विरासत में मिली थी, लेकिन इन्होंने अपने मेहनत और काबिलियत के दम पर इतना बड़ा मुकाम हासिल किया ये किसी ने सोचा भी नहीं था। गोविंदा एक समय इतने बड़े सुपरस्टार के तौर पर उभर चुके थे कि उनके सामने तीनों खान फिसड्डी नजर आते थे। यही बड़ी वजह थी कि 90 के दशक में गोविंदा की बहुत ज्यादा डिमांड हुआ करती थी, इतना कि गोविंदा के पास 6 से 7 फिल्मों की शूटिंग एक साथ होती थी और सुबह की शिफ्ट को वो शाम को पूरा किया करते थे। लेकिन गोविंदा ने कुछ ऐसी गलतियां की जिन गलतियों का खामियाजा आज उन्हें अपना करियर गंवाकर भुगतना पड़ रहा है। और गोविंदा को लेकर कई सारे ऐसे भी किस्से मशहूर हैं जहां पर उनको लेकर बताया जाता है कि अगर गोविंदा ये गलतियां नहीं करते तो शायद आज वो एक बड़े सुपरस्टार के तौर पर भी सक्रिय रहते। लेकिन गोविंदा ने आखिर कौन सी ऐसी गलती की थी जिसकी वजह से आज उनका पूरा का पूरा करियर तबाह हो गया। कई लोगों का मानना है कि वो राजनीति में आए तब उनका करियर खराब हो गया, तो कई लोगों का मानना है कि लेन लतीफी के कारण उनका ये हश्र हुआ। लेकिन दोस्तों यहाँ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक ऐसा भी कलाकार रहा है जिसकी वजह से गोविंदा के करियर की बर्बादी की शुरुआत हुई थी, तो ये कोई और नहीं बल्कि शक्ति कपूर थे। खुद गोविंदा का मानना है कि शक्ति कपूर की वजह से मेरी बर्बादी की शुरुआत हुई थी। अब जैसे कि हमने आपको पहले बता दिया कि गोविंदा बॉलीवुड के चमकते हुए सितारों में से एक थे और लगभग ये फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए करीब 40 साल से ज्यादा समय से सक्रिय रहे। फिल्मों में आते ही गोविंदा चारों तरफ छा गए थे और 90 के दशक में आते आते गोविंदा इतने बड़े सुपरस्टार बन गए थे कि तमाम निर्माता निर्देशक इन्हें अपनी फिल्मों में लेने के लिए तरह तरह के जतन भी करते थे, तो गोविंदा की उस समय डिमांड भी हुआ करती थी। अब 90 के दशक के मशहूर अभिनेताओं में से एक गोविंदा के साथ कई सारे सपोर्टिंग कलाकारों ने काम किया। उन्हीं में से एक थे शक्ति कपूर। शक्ति कपूर और गोविंदा की जोड़ी भी बड़े पर्दे पर खूब पसंद की जाती थी और यही बड़ी वजह थी कि गोविंदा की नंबर 1 सीरीज में शक्ति कपूर का आना जाना लगा रहता था। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि गोविंदा का खुद का मानना है कि शक्ति कपूर की वजह से ही उनकी बर्बादी की शुरुआत हुई थी। फिलहाल दोस्तों गोविंदा आज खाली हाथ घर पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनका आना जाना रियलिटी शोज में लगा रहता है और एक बार फिर से कपिल शर्मा के शो पर उन्होंने शिरकत की थी। इसी कड़ी में उन्होंने यहाँ पर शिरकत करते हुए शक्ति कपूर और अपने आप को लेकर एक जबरदस्त किस्सा शेयर किया। शक्ति कपूर के साथ उन्होंने कई सारी फिल्मों में काम किया है, ऐसे में दोनों के बीच में काफी अच्छी खासी बॉन्डिंग भी रही है और दोनों के पास एक दूसरे से जुड़े कई मजेदार किस्से भी रहे। होता यूँ है कि दी कपिल शर्मा शो में पहुंचे गोविंदा ने शक्ति कपूर से जुड़े इन्हीं कुछ किस्सों में से कुछ किस्से शेयर किए और बताया कैसे कि शक्ति कपूर की वजह से उनके बर्बादी की शुरुआत हुई। गोविंदा ने शक्ति कपूर से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया। इस पर वो कहते हैं कि एक बार शक्ति कपूर ने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। गोविंदा को उनके साथ कहीं जाना था, ऐसे में उनके कमरे के बाहर उनका इंतजार कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि शक्ति जबरदस्त स्टाइलिश कपड़े पहनकर बाहर आने वाला है और शक्ति कपूर ने जब दरवाजा खोला गोविंदा की सोच के ठीक वो उल्टा हुआ। गोविंदा आगे बताते हैं कि जब वे शक्ति कपूर के रूम में बाहर खड़े होकर उनका इंतजार कर रहे थे तो वो शराब के नशे में थे। वह कमरे से जब बाहर निकले तो उन्होंने कुछ भी नहीं पहना था, उनके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। गोविंदा आगे ये भी कहते हैं कि शक्ति कपूर को बिना कपड़ों के देखने के बाद से ही उनका बुरा वक्त शुरू हो गया था। बताना चाहेंगे कि गोविंदा और शक्ति कपूर से जुड़े कई सारे किस्से इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा मशहूर हैं और खुद शक्ति कपूर ने एक बार बताया था कि जब वो फिल्मों में साइड रोल कर रहे थे तो गोविंदा ही वो स्टार थे जिन्होंने उनकी काबिलियत को भापा और उन्होंने इंडस्ट्री में आगे बढ़ने की मदद की थी। यानी साफ तौर पर कहा सकता है कि गोविंदा और शक्ति कपूर के बीच में इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग थी कि ये एक दूसरे की मदद करते ही रहते थे। तभी तो 90 के दशक में कई सारी ऐसी फिल्में हैं जिन फिल्मों में गोविंदा और शक्ति कपूर की जोड़ी को जमकर पसंद किया गया है। बताना चाहेंगे कि 90 के दशक में गोविंदा का स्टारडम ऐसा था कि एक ही समय पर उनके पास तकरीबन 35 फिल्में हुआ करती थी। गोविंदा के एक हिट फिल्म होने के बाद आने वाले समय में धड़ाधड़ फिल्में मिल ही रही थी और यही बड़ी वजह है कि गोविंदा को आज भी उनके फैंस जमकर पसंद करते हैं। लेकिन 2019 में आई उनकी आखिरी रिलीज फिल्म रंगीला राजा को करने के बाद उनकी कोई भी फिल्म सिनेमाघरों में नहीं रिलीज हो पाई है। रंगीला राजा जो कि कॉमेडी से लबरेज फिल्म थी, इस फिल्म को करने के बाद गोविंदा के पास किसी भी बड़ी फिल्म का ऑफर नहीं है, लेकिन बावजूद इसके उनके चाहने वाले आज भी उनके कमबैक की तैयारी में हैं।